मणिपुर की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे में इस घटना को लेकर विपक्षी पार्टियां पक्ष पार्टी पर एकदम हमलावर हो गई है। मोदी सरकार पर लगातार विपक्ष हमलावर हो गया है। इस बीच ममता बनर्जी का एक बयान आपको याद होगा, जिसमें ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर गुस्सा दिखाते हुए कहा था कि मोदी याद रखना, महिलाएं तुम्हें उखाड़ फेंकेगी। ऐसे में ममता बनर्जी को यह बयान देते हुए यह शर्म नहीं आई कि ममता बनर्जी जो खुद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के पश्चिम बंगाल में महिलाओं का क्या हाल है किसी से नहीं छुपा, वही ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी को धमकी दे रही हैं, उन पर गुस्सा जारी कर रही हैं। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिससे ममता बनर्जी की ममता कितनी कागजी है और कितनी दिखावटी है आज आपको यकीन हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में भी मणिपुर जैसी एक शर्मनाक घटना सामने आई है। अब पश्चिम बंगाल के हावड़ा में महिला के साथ हिंसा और निर्वस्त्र घुमाने का मामला सामने आया है। एक ग्राम पंचायत की महिला प्रत्याशी ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर छेड़छाड़ और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि मणिपुर की घटना एक तरफ, जहाँ पर जनता में कुछ अराजक तत्व, कुछ नामर्द, कुछ घटिया लोग मौजूद थे जिन्होंने ये कृत्य किया, वहीं पश्चिम बंगाल का ये मामला जहां पर खुद ममता बनर्जी के ही कार्यकर्ता, टीएमसी के ही कार्यकर्ता ऐसे घिनौना कृत्य करते नजर आए हैं। यह घटना बीते 8 जुलाई की बताई जा रही है, जिस दिन राज्य में पंचायत चुनाव का मतदान हुआ था। महिला प्रत्याशी का आरोप है कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उसे निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया। यह घटना हावड़ा जिले के पांचला इलाके की है। मामले में पांचला थाने में मामला दर्ज किया गया है। महिला ने अपनी शिकायत में साफ कहा है कि उसे तृणमूल के लगभग 40 से 50 उपद्रवियों ने मारा पीटा, मुझ पर डंडे से वार किया और मतदान केंद्र से बाहर फेंक दिया। एफआईआर की कॉपी में तृणमूल प्रत्याशी हेमंत राय, नूर आलम, अल्पी एसके, रणबीर पांजा, संजू, सुकमल पांजा समेत कई बड़े लोगों के नाम शामिल हैं। महिला ने आगे यहाँ तक कहा है कि उन लोगों ने मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश की और मुझे निर्वस्त्र होने पर मजबूर किया, सबके सामने मेरे साथ छेड़छाड़ की, मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। ममता बनर्जी को यह खबर देखने के बाद चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी खुद एक महिला है और एक महिला के राज में महिलाओं के साथ ऐसा होना ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। और ममता बनर्जी के ममता कितनी दिखावटी कागजी है, इस बात का साफ सबूत ये घटना है। इधर इस घटना के सामने आने के बाद भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख व पश्चिम बंगाल भाजपा के सह प्रभारी अमित मालवीय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ममता बनर्जी को क्या कोई शर्म है? आपके राज्य सचिवालय से कुछ ही दूर पर यह घटना हुई है। आप एक विफल मुख्यमंत्री हैं और आपको अपने बंगाल पर ध्यान देना चाहिए। इससे पहले मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सब ने कड़ी निंदा की और इसे मानवता के खिलाफ जघन्य कृत्य बताया। ममता ने घटना को लेकर भाजपा व केंद्र सरकार की जमकर आलोचना भी की थी। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव के दौरान भारी हिंसा हुई थी, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इस दौरान मतपत्रों की लूट और धांधली के मामले भी सामने आए थे। मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, मालदा, दक्षिण 24 परगना, उत्तरी दिनाजपुर और नदिया जैसे कई जिलों में बूथ कैप्चरिंग, मतपेटियों को नुकसान पहुंचाने और पीठासीन अधिकारियों पर हमले की खबरें सामने आई थी। अपर्णा सेन ने चुनावी हिंसा पर ममता सरकार पर निशाना साधा है। वहीं जानी मानी फिल्म निर्माता अपर्णा सेन ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हुई हिंसा को लेकर राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसकी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती हैं। मानवाधिकार समूह की ओर से आयोजित सेमिनार में सेन ने कहा कि वह भी हर किसी की तरह असहाय होकर स्थिति को देख रही थी। मुख्यमंत्री को बंगला में लिखे खुले पत्र को पढ़ते हुए फिल्म निर्माता ने कहा कि राज्य सरकार और आप यानी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस अराजकता के लिए जिम्मेदार है। राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों को स्थानीय पुलिस और प्रशासन पर निर्भर रहना पड़ता है। राज्य के गृह मंत्री के रूप में आप किसी भी तरह से अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती हैं। बंगाल में महिलाओं को निर्वस्त्र कर पिटाई करने का यह कोई पहला मामला नहीं है। पंचायत चुनाव के बाद हावड़ा में भी टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी समर्थक महिलाओं के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया था।
महिला ने बकायदा ईमेल के जरिए शिकायत कर बताया था कि 8 जुलाई को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पोलिंग बूथ में पिटाई की थी। उसने कपड़े फाड़ने और यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगाया था। बाद में पांचला पुलिस थाने में मामले को झूठा बताकर खारिज कर दिया गया था। बता दें कि मणिपुर हिंसा के दौरान 2 महिलाओं के वीडियो वायरल होने के बाद टीएमसी ने बीजेपी को घेरा था। अब सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता मालदा की घटना के लिए ममता बनर्जी से सवाल कर रहे हैं, मगर आप हमारी जैसे जनता को ये सोचना चाहिए कि ये तमाम राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपनी सत्ता और पावर के लिए काम कर रही हैं। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे मोदी सरकार हो, या फिर गांधी सरकार हो, या फिर सपा हो, इन जितने भी पार्टियां हैं इनको अपने सत्ता से मतलब है, इनको अपने पावर से मतलब है, इनको किसी महिला से मतलब नहीं है, इनको देश की जनता की सुरक्षा से मतलब नहीं है। ऐसे में ये सब अपनी राजनीति का खेल खेलते हैं, वो गंदा खेल खेलते हैं जो हमें और आपको समझ नहीं आता है। महिलाओं के साथ ऐसी कृत्य अक्सर होते हैं। भारत वो देश है जहां पर महिलाओं को देवी माना जाता है, उसके बावजूद भारत वो देश है जहां पर सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं सामने आती हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये डाटा कह रहा है। इन सब आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो अभी हाल ही में आज के डेट में मध्य प्रदेश में एक नाबालिग लड़की से रेप की घटना का कृत्य सामने आया है, जिसमें नाबालिग लड़की ने खुद को बचाने के लिए पुल से छलांग लगा दी है। वहीं पश्चिम बंगाल में ये मामला सामने आया है, मणिपुर का मामला सामने आया है, इससे पहले कई और मामले सामने आए हैं। इन सारे मामलों को देखने के बाद एक बात साफ समझ में आती है, सरकार कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, उनको देश की जनता, देश की महिलाओं की सुरक्षा से मतलब नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा सिर्फ कागजी नारा है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। बस जनता को गुमराह करना इन सभी पार्टियों का काम है। और आज आप सभी को जगना पड़ेगा, हम सभी को जगना पड़ेगा और इन मंत्रियों को, इन नेताओं को उनकी हद याद दिलानी होगी।